बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे बिलावल की स्टेटमेंट के हवाले से। बिलावल ने पिछले दिनों में कुछ स्टेटमेंट वगैरह दी है इमरान खान के हवाले से, ये हमने थोड़ी सी डिटेल में एनालाइज करनी है। पहली स्टेटमेंट बिलावल की ये है कि अगर इस बार इलेक्शन हुए तो इमरान खान दोबारा पावर में आ जाएगा और फौज के अंदर कुछ ऑफिसर अभी तक बचे हुए हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये बिलावल फिर से फौज के ऊपर ब्लेम डालना चाहता है। बिलावल देख रहा है कि एक सर्टेन डिफीट है इलेक्शन के अंदर सामने, इसीलिए वो सोच रहा है कि इलेक्शन के बाद फिर से ये ड्रामा किया जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही ब्लेम डाला जाए इस इलेक्शन का। क्या बिलावल सच में सिर्फ यही ड्रामा कर रहा है या बिलावल के अंदर और भी बहुत कुछ है? ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए मिलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूं कि जनरल बाजवा का सबसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन था वो पीपुल्स पार्टी के साथ था और अमेरिका के साथ था। वो एक कादियानी जनरल था। कादियानी मोस्टली रिलाय करते हैं सैबोटाइजिंग के ऊपर। ये जितनी भी माइनॉरिटीज होती हैं जो फॉरेन फंडेड होती हैं, आपके मुल्क के अंदर होती हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आकर ऊपर आना चाहती हैं, आपके पावर को कंट्रोल करना चाहती है, तो वो मोस्टली सैबोटाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करती हैं विद इन इंस्टीट्यूशन, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि एक सिस्टम को कमजोर किया जा सके, ताकि सिस्टम के अंदर लूप होल्स वगैरह पैदा किया जा सके, ताकि एक माइनॉरिटी का फुल कंट्रोल हो मेजोरिटी के ऊपर और उस सिस्टम के ऊपर। याद रखें, मेजोरिटी के ऊपर जब भी माइनॉरिटी रूल करती है तो वो ताकत से रूल करती है, वो जुल्म और जबर से रूल करती है, वो कभी भी डेमोक्रेटिक वे से रूल वगैरह नहीं कर सकती। ये एक प्रूवन फैक्ट है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल आप बड़े सगीर के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत देख लीजिए, तो अंग्रेजों ने ताकत के जोर के ऊपर ही हुकूमत की ना, जमहूरी तरीके से तो हुकूमत ना की ना हिंदुस्तान के ऊपर। सो ये भी हमें बताता है कि मेजोरिटी के ऊपर जब माइनॉरिटी हुकूमत करती है तो ताकत से ही हुकूमत कर सकती है। इसी तरह से कादियानियों ने बहुत सारे ऐसे आर्मी जनरल्स वगैरह प्लांट किए हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान जुडिशरी के अंदर, ताकि वो सैबोटाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म कर सके, सिस्टम के अंदर लूप होल्स पैदा कर सके और सिस्टम के अंदर अपने बंदे प्रमोट किए जा सके, ताकि सिस्टम को डोमिनेट किया जा सके और सिस्टम को डोमिनेट करने के बाद मेजोरिटी को सप्रेस किया जा सके। बिलावल जरदारी इसी चीजों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि बिलावल जरदारी कादियानियों के साथ मिला हुआ नहीं है। बिलावल जरदारी इन्हीं के साथ मिलकर ये सारी की सारी सैबोटाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह कर रहा है। कादियानी भी एक माइनॉरिटी है, पीपुल्स पार्टी भी एक माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है। इसका कुछ ज्यादा असल रसूख वगैरह नहीं है, लेकिन चालाक बहुत ज्यादा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्रिमिनल ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इनके कैसे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, बिलावल की एक फोन कॉल के ऊपर डायरेक्ट आर्मी चीफ को फोन कॉल करता है और कराची के अंदर रेंजर्स के तैनात ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है जीएचक्यू के अंदर। इमरान खान खामोश रहता है, इमरान खान कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता। ये एक स्पेस देता है इमरान खान मिलिट्री लीडरशिप को कि बिलावल की सपोर्ट में एक कर सके। उसी के बाद बिलावल को आर्मी चीफ सपोर्ट दिलाने का वादा करता है कि मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सपोर्ट दिलाऊंगा। फिर बिलावल भागता हुआ गिलगित बल्तिस्तान जाकर पहुंचता है और वहां पर जाकर इलेक्शन कैंपेन करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलावल की मदद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बिलावल वहां पर मायूस होता है, इलेक्शन हारता है, जिसके बाद वहां पर जाकर दंगे फसाद करता है, लेकिन फिर भी आर्मी लीडरशिप उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह से बिलावल असेंबली के अंदर खड़ा होकर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तब कहता है कि मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त डिवाइडेड है इमरान खान के हवाले से। अब बिलावल को कैसे पता चला कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है? ये भी चीज है जो आपको सोचनी चाहिए। इसी तरह से जो हुसैन हक्कानी है और जनरल बाजवा का लिंक है और बिलावल का लिंक है, ये तो हमारे सामने है। अमेरिका का लिंक, जनरल बाजवा का लिंक और बिलावल का लिंक, ये भी तो हमारे सामने है। इसी तरह से बिलावल ने अब रिसेंटली एक स्टेटमेंट वगैरह दी है कि फौज के अंदर अब भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स वगैरह मौजूद हैं जो इमरान खान की सपोर्ट वगैरह करते हैं। सो बिलावल को ये रिपोर्ट कहां से मिल रही है? ये भी तो एक फैक्ट है ना। और फौज के अंदर अचानक से इतनी मेजोरिटी के ऊपर इतने ऑफिसर्स कैसे आ गए जो एंटी इमरान है, जो सबसे ज्यादा एंटी इमरान नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? तो फौज की टॉप लीडरशिप के अंदर ये ऑफिसर्स कहां से आए? ये ओवर द नाइट नहीं आए, ये इमरान खान की नाकामियों नालायकियों की वजह से आए। इमरान खान ने फौज के अंदर मुदाखलत वगैरह नहीं की जो कि उसको करनी चाहिए थे। उसका हक है फौज के अंदर मुदाखलत करना। किसी के बाप की फौज थोड़ी है कि आर्मी चीफ की बाप की फौज है कि आर्मी चीफ जो करेगा फौज के अंदर और जमहूरी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होगा। उसके बाप की फौज है क्या कि किसी को कोर कमांडर बना दे, किसी को वहां से हटा दे, ये कर दे? उसके बाप की फौज है क्या? उसका बाप जाकर तनख्वाहें देता है फौजियों को? ये फौज पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम करनी चाहिए इस फौज को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको सुपरवाइज कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर दखल अंदाजी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हक बनता है और किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्वेश्चन कर सके कि आप फौज के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें। किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए। ये एक इलेक्टेड वजीर आजम को तो कह रहे हैं कि आप दखल अंदाजी ना करें फौज के अंदर, लेकिन बिलावल जरदारी ने जो कि एक नॉन इलेक्टेड बंदा है, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर फौज के अंदर 2200 ऑफिसर्स को निकाला सिर्फ इसलिए क्योंकि
वो प्रो इमरान थे और उनको वहां से हटाया, वहां पर जाकर स्पेस क्रिएट किया, अपने प्रो पीपुल्स पार्टी लोगों को प्रमोट किया, एक तरह से फौज को पंजाब पुलिस प्रो पीपुल्स पार्टी बनाने की कोशिश की। क्या ये झुर्लू नहीं फेरा गया फौज के अंदर? किस तरह से जनरल लोग जो आजकल अब बैठकर डिफेंड करते हैं इस फौज को, जनरल बाजवा ने ये झुर्लू नहीं फेरा पाकिस्तानी फौज के अंदर? सबको पता है कि बिलावल जरदारी ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर फौज के अंदर 2200 ऑफिसर्स को निकाला, जबरी तौर के ऊपर रिटायरमेंट दिलवाई, उनकी जगह के ऊपर प्रो पीपुल्स पार्टी लोगों को प्रमोट किया गया। वजह यह थी कि पीपुल्स पार्टी अच्छी तरीके से जानती थी कि आने वाली पॉलिटिक्स के अंदर उसको फौज की सपोर्ट वगैरह चाहिए। ये बात तो हमें भी पता है कि अमेरिका की सपोर्ट से बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुई थी। जनरल क्यानी ने फैसिलिटेट किया था बेनजीर भुट्टो को। इंटेलिजेंस सर्विसेज का हेड जनरल क्यानी था। जनरल क्यानी को प्रमोट करवाने के लिए, आर्मी चीफ बनवाने के लिए कौन तैयार था? अमेरिका तैयार था और पीपुल्स पार्टी ने एग्रीमेंट किया हुआ था। जनरल क्यानी की एक्सटेंशन किसने करवाई थी? अमेरिका ने और पीपुल्स पार्टी ने। यह बात अलग है, एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर जनरल क्यानी के साथ नवाज शरीफ ने ताल्लुकात बढ़ाए। सो हम सबको पता है कि फौज के ऊपर सब सियासतदानों का असल रसूख रहता है, सब सियासतदान फौज के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फौज उनके साथ कांटेक्ट में रहती है। लेकिन फौज के अंदर झुर्लू फेर कर प्रो पीपुल्स पार्टी आर्मी ऑफिसर्स को प्रमोट करने की साजिश किसने की? जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। तो इसमें क्या साबित होता है कि सिर्फ प्रो पीपुल्स पार्टी जनरल प्रमोट हुए थे, प्रो कादियानी जनरल्स वगैरह प्रमोट नहीं होते, कादियानी ऑफिसर्स को प्रमोट वगैरह नहीं किया होगा। ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी है। और इमरान खान कहता है कि मैं फौज के अंदर मुदाखलत नहीं करूंगा, इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी की बात करता है। ये बेवकूफ है, इसको अकल ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की जॉब कैसी होती है, यहाँ पर कितने ज्यादा पावर इम्बैलेंसेस हैं, किस तरह से पावर सेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से अपना पावर मेंटेन किया जाता है। बिलावल जरदारी ने स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 6 सालों के अंदर फौज के अंदर पेनिट्रेशन पैदा की है, अपने लोगों को प्रमोट किया जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर, जिसकी वजह से बिलावल जरदारी को इतना एक्सेस है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। जब बिलावल जरदारी अपना एक्सेस बढ़ाता जा रहा था, अपना कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के अंदर बढ़ाता जा रहा था, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था, तब इमरान खान क्या कर रहा था? इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफें कर रहा था, बड़ा अच्छा जनरल है, बड़ा कॉम्पिटेंट जनरल है। इमरान खान आर्मी के अंदर जितनी भी साजिशें हो रही थी उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था। ये इमरान खान की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है तो और क्या है? यही काम आपकी जुडिशरी के साथ हो रहा है। जुडिशरी के अंदर पीपुल्स पार्टी नून लीग अपने जजेस प्रमोट करती जा रही है और उन जजेस से बाद में जाकर इन्होंने अपने हक में फैसले वगैरह लेने हैं। तो इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान फिर भी कह रहा है कि यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फैशिस्ट लोगों के रहते हुए कोई इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है कि फौज के अंदर मुदाखलत करे। किसी के बाप की फौज थोड़ी है, या आर्मी चीफ अपनी जेब से तनख्वाह थोड़ी देता है इन फौजियों को। एक तरह से देखा जाए तो इमरान खान की तलवार से ही इमरान खान का गला काट दिया गया है। ऑपरेशन रिजीम चेंज को अगर देखा जाए तो इस तरह से देखा जा सकता है। इमरान खान से ही उस तरह के जजेस लगवाए गए जो प्रो पीपुल्स पार्टी थे, प्रो नून थे। इमरान खान के दौर में ही फौज के अंदर 2200 ऑफिसर्स को निकाला गया जबरी तौर के ऊपर। इमरान खान की नियत ही नहीं थी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को चेंज करता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करता, नियत ही नहीं थी। जो जनरल बाजवा कर रहा है ठीक कर रहा है। इमरान खान ने तो इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद आकर आप देख ले, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बंदा लगाया गया है वो भी तो इमरान खान ने ही लगाया ना। तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सपोर्ट करे इमरान खान को? इमरान खान समझ रहा था कि सब कुछ ठीक चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, झुकता हुआ जा रहा था ना। क्या हासिल हुआ अल्टीमेटली? मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था इसरार कसाना का, जनरल नईम लोधी और पता नहीं क्या जनरल नईम लोधी है या नदीम लोधी है, जो भी है। अब वो पता है क्या कह रहा था? वो बड़ी मतलब है ना, बड़ी बड़ी बिंगे मार रहा था। एक्चुअली में वो चाहता था कि जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट किया जाए, फौज की इमेज को बहाल किया जाए और फौज के अंदर में से जितने भी लोग आदिल राजा को जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको घेरा जाए, उनका कोर्ट मार्शल वगैरह किया जाए और आदिल राजा को भी खामोश करवाया जाए। ये था उसका एक्चुअली में प्लान। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था कि इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी से साबित होता है तो फिर ठीक है, वरना इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी, वरना ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में नदीम लोधी बैठकर इसरार कसाना के साथ पूरी फौज को डिफेंड कर रहा था। और यही नदीम लोधी जब मीडिया के ऊपर बैठता है तो कहता है कि मैं प्रो पीटीआई हूं, मैं पीटीआई को सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहता हूं। यही काम जनरल अमजद शुएब कर रहा है। अमजद शुएब, ये नईम लोधी, ये रिटायर आर्मी ऑफिसर, ये माउथ पीस है पाकिस्तान आर्मी के। और मैं देख रहा हूं आदिल राजा क्या कह रहा है कि ये तो हमारे सीनियर्स है, सुपीरियर्स है। अरे भाई कौन से सीनियर्स है? ये गद्दार हैं। जो बंदा ये ना कहे पाकिस्तान के अंदर के बाजवा गद्दार है, वो गद्दार है। जो बंदा ये ना कहे कि पाकिस्तानी फौज वॉर ऑन टेरर कंडक्ट करने में बुरी तरह से नाकाम रही है, वो भी गद्दार है। अगर आप एक स्पेड को स्पेड नहीं बोलोगे तो क्या कर रहे हो आप? ये नदीम लोधी जनरल जो था, ये क्या कह रहा था कि जनरल बाजवा को मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए, जैसे जनरल मुशर्रफ आ गया था। ये नहीं कह सकता था कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहना। फौज की इमेज को डेंट पड़ता है। मुल्क डूब जाए, फौज की इमेज बच जाए। मुल्क की जय तई फेर जाए, फौज की इमेज बच जाए। और जब
इमरान खान दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा इस फौज के अंदर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब कहेगा कि कोर कमांडर मेरी मर्जी के बगैर नहीं लगेंगे, सीजीएस मेरी मर्जी के बगैर नहीं लगेंगे, प्रमोशंस मैं डिसाइड करूंगा, पार्लियामेंट्री सुपरविजन होगी, पार्लियामेंट्री चेक होगा, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होगी, तब पता है क्या होगा? यही नईम लोधी, अमजद शुएब कहेंगे फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, फौज वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। जबकि बिलावल ने 2200 ऑफिसर्स जनरल बाजवा के साथ मिलकर हटा दिए, प्रो पीपुल्स पार्टी ऑफिसर्स को प्रमोट किया गया ताकि पीटीआई को दबाया जा सके, ताकि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत भी जाए तो मार्शल लॉ का ऑप्शन बिलावल के पास होना चाहिए कि मार्शल लॉ भी लगवा सके इमरान खान के खिलाफ। ये लोग बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये वही गद्दार हैं जनरल नदीम लोधी, जनरल अमजद शुएब, ये वही गद्दार हैं जिन्होंने 71 में मुल्क तोड़वाया। मैं एक और बात बता देता हूँ, ये एक बड़ा ड्रामा करते हैं ना। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश बचाया ही नहीं जा सकता था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, हम घिरे हुए थे, हमारी सप्लाई रूट्स कटी हुई थी। अकल के अंधो, फोकलैंड वॉर पढ़ लो। बर्तानिया की अर्जेंटीना के साथ जंग थी, 5000 किलोमीटर दूर थे फोकलैंड आइलैंड मेनलैंड बर्तानिया से, चारों तरफ अर्जेंटीना घेर के बैठा हुआ था फोकलैंड आइलैंड को। मार्गरेट थैचर ने कहा कि हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और फोकलैंड आइलैंड का एरिया भी बड़ा नहीं था, फोकलैंड आइलैंड की पॉपुलेशन भी बड़ी नहीं थी, फोकलैंड आइलैंड के अंदर इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन मार्गरेट थैचर ने कहा कि फोकलैंड आइलैंड हमारा है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो फोकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना का हिस्सा बनता है, लेकिन फिर भी मार्गरेट थैचर टस से मस नहीं हुई, फोकलैंड आइलैंड हम लेकर रहेंगे। उस वक्त अर्जेंटीना के पास एक्सोसेट मिसाइल थे जो उन्होंने फ्रांस से लिए हुए थे, बड़े हाईली इक्विप्ड मिसाइल थे। अमेरिका भी बर्तानिया को सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा था, बर्तानिया की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, फिर भी बर्तानिया वहां पर लड़ा, 506,000 किलोमीटर दूर जाकर फोकलैंड आइलैंड के ऊपर लड़ा, जिसको अर्जेंटीना ने, इतने बड़े मुल्क ने घेर के रखा हुआ था। और वो जंग जीती क्योंकि पॉलिटिकल विल थी, डिटर्मिनेशन था, बाद में जाकर कैपेबिलिटीज आई। यहाँ पर ना पॉलिटिकल विल थी ना डिटर्मिनेशन था, बस एक ड्रामा करना था जंग लड़ने का। और ये जो भी लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की डिफीट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, मिलिट्री ने वहां पर अच्छी तरीके से लड़ाई की, बिल्कुल नहीं लड़ाई की, ये सब के सब ड्रामे करते हैं। एक्चुअली में आपकी जो डिफीट हुई है वो इस वजह से हुई है कि आपने प्लानिंग ही नहीं की। जब आपके ऊपर जंग आ जाती है तब आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं। एक्चुअली में जंग की प्लानिंग जंग से 10 साल पहले करना शुरू की जाती है, बाद में जाकर जंग कंडक्ट की जाती है। आपने वहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, आपने वहां पर सप्लाई रूट्स नहीं बनाए, बाद में जाकर आपने कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं की, आपने तो ब्लाइंड वॉर कंडक्ट की। ये आपकी नाकामियां थी। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश को डिफेंड नहीं किया जा सकता, ये सारा का सारा ड्रामा है। फॉकलैंड वॉर एग्जाम्पल है कि कैसे बर्तानिया ने अपने आइलैंड्स को प्रोटेक्ट किया अर्जेंटीना से। ये जरा पढ़ के देख लीजिए आप। चलो ये जो बांग्लादेश था ये तो बहुत दूर था, ये तो पाकिस्तान है ना, यहाँ पर क्या मत्ती पलित हुई है हमारी। 20 साल हो गए अफगान तालिबान की जंग का, हमने खात्मा क्यों नहीं किया? ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है जिनसे एक जंग नहीं जीती जाती? प्रोफेशनल आर्मी है, कैसी प्रोफेशनल आर्मी है? ये कोई पूछ सकता है कि 80,000 पाकिस्तानी कैसे शहीद हो गए, क्यों शहीद हो गए, किस तरह के पॉलिसी के फ्लॉज थे, किस तरह की पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन की थी पाकिस्तान आर्मी ने? ये कोई पूछ सकता है? नहीं, जनरल नदीम लोधी कोई नहीं पूछ सकता। जनरल नदीम लोधी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी को क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। बिलावल चाहे तो 2200 ऑफिसर्स निकाल दे, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फौज के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। साजिशों से मुदाखलत हो सकती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने आर्मी चीफ को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि जनरल नदीम लोधी को कीड़ा है और जनरल अमजद शुएब को मतलब गुरूर है कि हम फौजियों से कौन सवाल पूछेगा, हम फौजियों को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा। ये जो कीड़ा है ना, ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने इस मुल्क को स्टेबल करना है। मुझे 1000 बार इस मुल्क के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत कबूल है, इजराइल की हुकूमत कबूल है, अमेरिका की हुकूमत कबूल है, लेकिन फौज की हुकूमत बिल्कुल कबूल नहीं है, बिल्कुल कबूल नहीं है। या तो इमरान खान या तो हिंदुस्तान, बात यहीं पर होगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।